आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसको सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। ये सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जहाँ एक बाप ने अपने बेटी की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी का नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सारा होता है। सारा अपनी फैमिली में अपनी मदर, फादर और बड़ी सिस्टर के साथ में रहती थी। सारा एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जो कि अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती थी। लेकिन सारा के जो फादर होते हैं जिसका नाम डॉन होता है वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग होते हैं। एक रात जब वो सब लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो सारा उस रात पार्टी में जाने के लिए कहती है, जिस पर सारा की मॉम ने तो पहले से ही परमिशन दे दी थी। लेकिन सारा के डैड इस बात पर सारा को डांटते हुए पार्टी में जाने के लिए साफ इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा गुस्से में आकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद सारा की मॉम सारा से बात करने के लिए सारा के रूम का डोर खटखटा रही होती है। जब सारा काफी टाइम तक डोर को ओपन नहीं करती तो ये सब देखकर डॉन घर की चाबियों से उस डोर को खोल लेता है, जहाँ पर डॉन देखता है कि सारा तो अपने रूम में है ही नहीं, वो तो विंडो के रास्ते से पार्टी में भाग गई है। अब ये सब देखकर डॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उधर सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में पहुंचकर उस रात को एंजॉय करती है। सुबह के वक्त जब सारा क्रिस्टोफर के साथ बाइक से घर आती है तो डॉन उन दोनों को साथ में देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन और सारा के बीच में बहस हो जाती है, जिससे सारा अपसेट होकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर सारा की बड़ी बहन एमी और उसकी मदर भी उससे बात करने के लिए आ जाती है। जब वो तीनों आपस में बात ही कर रही होती है तो सारा अपने प्लान के बारे में उन लोगों को बताती है कि मैं 3 मंथ बाद जल्दी 18 साल की हो जाऊंगी, जिसके होते ही मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी। उन लोगों की सब बातें बाहर खड़ा होकर डॉन भी सुन लेता है, जिसके बाद डॉन कुछ प्लान बनाते हुए 3 मंथ होने का इंतजार करता है। अब सारा के 18 साल होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन सारा और डॉन घर में अकेले होते हैं, तभी डॉन सारा के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है, जिसको रखवाने में प्लीज मेरी मदद कर दो। सारा भी अपने फादर की बात मानकर उस बॉक्स को पकड़कर बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन जब डॉन बेसमेंट में नीचे जाता है तो वो बेसमेंट के अंदर एक और सीक्रेट डोर को ओपन करता है। उस सीक्रेट रूम को देखकर सारा शॉक हो जाती है, क्योंकि इतने सालों में उसे उस रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। डॉन अपने साथ उस बॉक्स को लेकर सारा को सीक्रेट रूम के अंदर चलने के लिए कहता है। सारा जैसे ही रूम के अंदर जाती है तभी मौका पाकर डॉन सारा को उस रूम के अंदर बंद कर देता है। सारा को ये समझ ही नहीं आता आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। सारा दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन डॉन उसे वहाँ पर बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद सारा उस बॉक्स को खोलती है जिसको लेकर आने के लिए डॉन ने कहा था। सारा जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो पाती है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था। सारा बार बार पिन डालकर डोर को खोलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन बार बार गलत पिन डालने की वजह से वहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। इसके बाद सारा चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रही होती है। वहीं पर जब जॉन बेसमेंट में होता है तो उसको वेंटिलेशन के अंदर से सारा की आवाज आती है। वेंटिलेशन के जरिए ही सारा की आवाज बाहर आ सकती थी, इसलिए डॉन उस वेंटिलेशन को भी पूरी तरह से कवर कर देता है ताकि सारा की आवाज कोई भी ना सुन पाए। इसके बाद सारा की मॉम और सिस्टर जब घर पर आती है तो वो सारा को घर पर ना पाकर परेशान हो जाती है। वो लोग सारा को हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन सारा के फादर का इन बातों पर कोई रिएक्शन नहीं होता। इसी तरह से जब 4 दिन बीत जाते हैं तो सारा के फादर यानी कि डॉन सारा से मिलने के लिए बेसमेंट में आता है। डॉन जैसे ही बेसमेंट के अंदर आता है सारा डॉन को धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आगे चलकर सारा देखती है कि आगे का भी डोर लॉक है। तभी डॉन सारा को पकड़कर घसीटते हुए फिर से बेसमेंट के अंदर ले जाता है। इस बात की वजह से वो सारा को मारता है और अपनी ही बेटी सारा के साथ में जबरदस्ती करता है। सारा के साथ जबरदस्ती करने की वजह से सारा की हालत खराब होने लगती है। सारा बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि जो उसके फादर ने उसके साथ किया था वो ये बात सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कुछ दिन बीतने के बाद सारा की मॉम इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाती है, जहाँ पर डॉन पुलिस के सामने सारा के प्लान के बारे में बताता है जो उसने अपनी मॉम और सिस्टर को बताया था कि मैं 18 साल की होते ही यहाँ से चली जाऊंगी और पूरे वर्ल्ड घूमूंगी। और डॉन ये भी बताता है कि सारा के रूम में उसका सामान भी गायब है, जिसकी वजह से पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि सारा अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। लेकिन सारा की मॉम तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। सारा की मॉम को कहीं न कहीं लगता था कि उनकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। फिर एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर सारा के बारे में पूछने के लिए उसके घर पर आता है, जहाँ पर डॉन क्रिस्टोफर से झूठ कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि सारा अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ घर छोड़कर भाग गई है, जिसके साथ वो पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। डॉन की बातें सुनकर क्रिस्टोफर को यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसी तरह से 21 दिन भी बीत जाते हैं और अब सारा भी पूरे 18 साल की हो गई थी। तभी डॉन भी बेसमेंट में केक और कुछ सामान लेकर
लेकर आता है, जहाँ पर डॉन सेरा से कहता है कि अगर तुम मेरी बातें मानोगी तो मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से आजाद कर दूंगा। इसके बाद डॉन सेरा को केक में लगी हुई कैंडल्स को बुझाने के लिए कहता है। सेरा भी डॉन की बातें मानकर कैंडल्स को बुझा देती है, क्योंकि सेरा डॉन की हर एक बात मानने लगी थी। इसके बाद डॉन सेरा को एक ड्रेस देता है और पहनकर अपने सामने आने के लिए कहता है। सेरा भी बिल्कुल वैसे ही करती है। इसके बाद डॉन सेरा को कोई एक विश मांगने के लिए कहता है जिसको वो पूरा कर सके, जिस पर सेरा कहती है कि मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ, जिस पर डॉन कहता है कि तुम्हारी ये विश मैं अभी पूरी नहीं कर सकता। इसके बाद सेरा डॉन से एक क्लॉक यानी कि घड़ी और टीवी मांगती है, जिस पर डॉन एक और शर्त रखता है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा करूंगा, लेकिन उन सब के बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और इसके बाद डॉन सेरा के साथ एक बार फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। फिर एक दिन पास ही में पड़ी हुई फूड कैन को उठाकर सारा उससे एक हथियार बनाती है। इसके बाद जब डॉन बेसमेंट में आता है तो सेरा डॉन की दी हुई ड्रेस को पहनकर डॉन को अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले ही डॉन सेरा के इरादे समझ चुका था। सेरा जैसे ही डॉन पर वार करती है तभी डॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सेरा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसके साथ में जबरदस्ती करता है। इसी तरह से एक साल भी बीत चुका होता है, जहाँ पर सेरा प्रेग्नेंट होती है। सेरा उसे बेसमेंट में काफी तकलीफों से एक बेटी को जन्म देती है। सेरा की बेटी को देखकर डॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसी तरह से 4 साल और बीत जाते हैं और सेरा फिर से प्रेग्नेंट होती है। सेरा की मोम सेरा को हर एक दिन याद किया करती थी। सेरा की मोम को जब ये पता चलता है कि डॉन का प्रमोशन हो गया है तो वो डॉन से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने के लिए कहती है जो सेरा को ढूंढ सके, लेकिन डॉन ये बात सुनते ही सेरा की मोम पर भड़क जाता है और उसको साफ इनकार कर देता है। उधर सेरा बेसमेंट में एक और बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेबी बॉय होता है। इसके बाद 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारा की बड़ी बेटी की तबीयत बेहद खराब होती है, जिस पर सारा डॉन से अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए कहती है, लेकिन डॉन खुद से ही कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। उधर कई साल बीतने के बाद भी क्रिस्टोफर आज भी सेरा को ढूंढ रहा होता है। वो एक बार फिर से सेरा के घर पर आता है, जहाँ पर वो सेरा की बड़ी बहन से मिलता है। क्रिस्टोफर सेरा के बारे में सेरा की बहन से पूछता है, जिस पर सेरा की बहन कहती है कि पिछले कई सालों से सेरा का कुछ भी पता नहीं है। क्रिस्टोफर बताता है कि पिछली बार मैं तुम्हारे डैड से मिला था, जिन्होंने बताया था कि सेरा किसी स्टीव नाम के लड़के के साथ में भाग गई है। डॉन ने क्रिस्टोफर से इतना बड़ा झूठ बोला था, इसलिए सारा की बहन को अपने डैड पर शक होने लगता है। उधर बेसमेंट में सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। सेरा की बहन घर पर आते ही डॉन के ऊपर भड़क जाती है कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्रिस्टोफर से क्यों बोला, और डॉन से कहती है कि कहीं सेरा को गायब करने में आप ही का तो हाथ नहीं। इसी बात को लेकर सेरा की मोम और डॉन के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस दौरान डॉन से बेसमेंट की चाबी वहीं पर छूट जाती है। डॉन ज्यादा से ज्यादा टाइम बेसमेंट के अंदर बिताता था, इसलिए सारा की बहन को उस पर शक होने लगा था। इसलिए मौका पाकर सारा की बहन उन चाबियों को लेकर बेसमेंट के अंदर जाती है। इससे पहले कि सारा की बहन वहाँ पर कुछ चेक कर पाती कि तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है और उसको डांट कर वहाँ से बाहर भेज देता है। उधर बेसमेंट में सारा को एक और लड़का पैदा होता है, जिसको सेरा बाहर अपनी मोम के पास देने के लिए कहती है, ताकि कम से कम उसका ये बेटा तो बाहर की दुनिया देख पाए। डॉन भी इस बात के लिए मान जाता है और अगले सुबह सारा के बेटे को एक लेटर के साथ में घर के बाहर रख देता है। उस लेटर पर लिखा होता है कि मोम, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन मेरी फाइनेंशियली हालत और टाइम की वजह से मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए मोम आप इस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करना। सेरा की मोम उस बच्चे को देखकर बेहद ही खुश हो जाती है और अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। तभी डॉन की नजर वहीं पर पड़े हुए एक और लेटर पर पड़ती है, जिसको मैसेज के तौर पर सेरा ने अपनी मोम के लिए लिखा था। उस लेटर पर लिखा होता है कि मोम, मुझे डैड ने बेसमेंट के अंदर बंद कर रखा है। और वो लेटर तो डॉन के हाथ लग चुका था, इसलिए डॉन को बेहद गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से सेरा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, उसके साथ में जबरदस्ती करता है। इसी तरह से कुछ और साल भी बीत जाते हैं, जहाँ पर सेरा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। सेरा की जो बड़ी बेटी होती है अब वो जवान हो चुकी थी और डॉन की गंदी नजर सारा की बड़ी बेटी पर भी होती है, जिसको देखकर सेरा डॉन को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। एक दिन सेरा नोटिस करती है कि उस बेसमेंट की छत से पानी टपक रहा है। तभी सेरा को कुछ आइडिया आता है और वो कुछ चीजों की मदद से छत के उस हिस्से को तोड़ देती है, जहाँ पर बाहर की तरफ दिखने वाला एक सुराख बन जाता है। सेरा उस सुराख से लाइट दिखाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। बाहर की तरफ एक इंसान उस लाइट को देख तो लेता है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो इंसान जाकर ये बात डॉन को बता देता है। डॉन को सेरा की इस हरकत पर बहुत
बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डॉन तभी बेसमेंट में जाकर सेरा को बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिसकी वजह से सेरा के पेट में जो बच्चा होता है वो पेट में ही मर जाता है। उस रात सेरा बहुत ही बुरी हालत में एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद डॉन उस मरे हुए बच्चे को बाहर जाकर दफना देता है। सेरा और उसके दोनों बच्चे इस बात के लिए बेहद दुखी होते हैं। इसी तरह से पूरे 18 साल भी बीत जाते हैं, जहाँ पर सेरा के दोनों बच्चे अब बेसमेंट में ही बड़े हो चुके थे। एक दिन सेरा डॉन से अपने बेटे थॉमस के बारे में पूछती है, जिसको उसने बाहर अपनी मोम को दे दिया था, जिस पर डॉन बताता है कि थॉमस अगले साल फुटबॉल टूर्नामेंट को खेलने वाला है। अब डॉन की ये बात सुनकर सेरा का बड़ा बेटा कहता है कि मुझे भी खेलना है, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, जिस पर डॉन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि ये सब तो तुम्हारी मोम पर डिपेंड है। अगर तुम्हारी मोम खुद के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव लाए और मेरी सारी बातें माने तो। डॉन के जाने के बाद सेरा के दोनों बच्चे वहाँ से बाहर ना निकलने का रीजन सेरा को मानने लगते हैं और वो दोनों सेरा के साथ में बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं। सेरा इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अंदर तक टूट जाती है। सेरा अपने अकेलेपन के चलते क्रिस्टोफर को याद करने लगती है, जिसके साथ उसने आखिरी बार अपने हसीन पल बिताए थे। इसके बाद सेरा के दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती के लिए सेरा से माफी मांगते हैं। इस बार सारा अपने दोनों बच्चों को अपनी और डॉन की सारी रियलिटी बता देती है। डॉन की असलियत जानने के बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वो दोनों बच्चे इतनी बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि सारा की बड़ी बेटी को अस्थमा का अटैक हो जाता है। डॉन की असलियत जानने के बाद दोनों बच्चे डॉन से नफरत करने लगे थे। इस बार डॉन जब सेरा पर चिल्लाता है तो सारा का बेटा गुस्से में आकर डॉन पर ही भड़क जाता है, जिससे डॉन समझ जाता है कि सेरा ने उसके दोनों बच्चों को सारी रियलिटी बता दी है। इसलिए डॉन इस बात की वजह से पनिशमेंट के तौर पर बेसमेंट की लाइट को काट देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉन की अब जॉब चली गई है, जिसकी वजह से डॉन अब ज्यादा दिन तक सेरा और उसके दोनों बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता था। और अब सेरा की मॉम भी डॉन से सवाल करने लगी थी कि आखिरकार तुम्हारी आधी तनख्वाह कहाँ जाती है। जिन सबके चलते डॉन फैसला करता है कि वो सेरा और उसके दोनों बच्चों को बेसमेंट में ही मार देगा। डॉन वेंटिलेशन के जरिए अपनी गाड़ी का धुआं बेसमेंट में छोड़ देता है ताकि सेरा और उसके दोनों बच्चे दम घुटने से मारे जाएं। डॉन बेसमेंट के अंदर बस थोड़ा ही धुआं छोड़ पाता है कि तभी वहाँ पर सेरा का बेटा थॉमस आ जाता है, जिसको पालने के लिए सेरा ने अपनी मॉम को दिया था। थॉमस के आने की वजह से डॉन का ये प्लान यहीं पर फेल हो जाता है और डॉन को अपना ये काम बीच में ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन बेसमेंट के अंदर थोड़ा बहुत धुआं जाने की वजह से सारा की बेटी की तबीयत बेहद खराब हो जाती है, क्योंकि सेरा की बेटी को बचपन से ही अस्थमा होता है। सेरा अपनी बेटी की हालत देखकर डॉन के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, क्योंकि अगर सेरा की बेटी को टाइम पर इलाज नहीं मिला तो वो जल्दी मर जाएगी। लेकिन डॉन सेरा को इलाज के लिए मना कर देता है, जिस पर सेरा कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगी और किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। जिसके बाद डॉन इस बात के लिए मान जाता है। डॉन सेरा और उसकी बेटी को तो हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन सारा के बेटे को उसी बेसमेंट में अकेला रुकने के लिए कहता है। सेरा बेसमेंट से बाहर आने के बाद बरसों बाद अपने घर को देखती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर सेरा की बेटी की जान बचा लेते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद सेरा को भी बेसमेंट से निकलने का मौका मिल चुका था, लेकिन जो डॉन होता है वो सेरा को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ता। सेरा डॉन को खुद से दूर करने के लिए हॉस्पिटल से मिले हुए फॉर्म के ऊपर कॉफी गिरा देती है, जिसके बाद डॉन जैसे ही फॉर्म लेने के लिए जाता है तभी सेरा को भी मौका मिल जाता है। उस हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर होती है। सेरा उस लेडी डॉक्टर के पास जाने की जैसे ही कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर पीछे से डॉन भी आ जाता है, जिसको देखकर सेरा उस डॉक्टर के गले लग जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर समझ जाती है कि वो किसी मुसीबत में है। और अच्छी बात तो ये होती है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, जो डॉन के भागने से पहले उसको पकड़ लेता है। पकड़े जाने के बाद डॉन अपना सारा जुर्म खुद कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस सेरा की बेटी को बहुत ही बुरी हालत में बेसमेंट से बाहर निकालती है, जहाँ पर सेरा की मॉम ये सब देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस बेटी को वो वर्षों तक ढूंढती रही वो तो उसके घर की बेसमेंट में ही कैद थी। 24 साल होने के बाद सेरा उस कैद से बाहर आ पाई थी। सेरा के दोनों बच्चों ने बाहर की दुनिया को पहली बार देखा था। सेरा बाहर आकर अपने बच्चों, मॉम और बहन के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है, जो सेरा को अभी तक भी प्यार करता है। क्रिस्टोफर ने सेरा की वजह से अभी तक शादी भी नहीं की थी। सेरा क्रिस्टोफर को अपने सामने देखकर बेहद खुश होती है, क्योंकि सेरा भी क्रिस्टोफर को बेसमेंट में हर पल याद किया करती थी। इसके बाद सारा और क्रिस्टोफर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर एक बाप ने ही अपनी बेटी के साथ में इतना सब कुछ किया था। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी एक ना एक दिन उसे हरा ही देती है।